किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, मतलब एक वृक्ष है जो आंधी में टूटकर क्या हुआ, पृथ्वी से लगा है। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई क्या होगा? आरंभिक ऊंचाई मतलब क्या हो गया? देखो, एक वृक्ष है, यहाँ क्या मान लिया, यह वृक्ष है। मान लेते यहाँ से टूट गया, यहाँ नीचे वाला भाग रह गया, ऊपर वाला भाग क्या हुआ, टूट गया। टूट के कहाँ पर गिर गया? ऊपर वाला भाग जमीन पे गिरा। अब यहाँ से इस दूरी को मापा जाए तो यह दूरी कितना मीटर है? 25 मीटर है। तो ऊपर तो दे देते हैं डॉट डॉट करके, आप समझ गया ना। मतलब ये पूरा वृक्ष था, वो टूटा आधा दूर से ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, जमीन पे गिरा। आधा यह हो गया, आधा यह हो गया, मतलब यह भाग आधा वृक्ष और यह भाग आधा वृक्ष। तो ये पूरे वृक्ष की क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है, कितना होगा। तो ये दोनों का योग क्या हो जाएगा? पूरे वृक्ष की लंबाई। इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लेते हैं y मीटर। मतलब ऊपर से टूट के गिरा तो नीचे गिरा, तो यही भाग ना ऊपर वाला भाग हुआ। तो यह हो गया। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरे वृक्ष की क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। वही कह रहा निकालने के लिए। तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ जो टूट के गिरा, इसका छिपी जिसको कहते हुआ कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। माना कि वृक्ष की ऊंचाई नाम दे दो इसको ए बी सी। तो ए बी क्या मान लिए हैं? ए बी बराबर x मीटर और दूसरा कौन भाग हो गया वृक्ष का? ए सी ना, और ए सी बराबर y मीटर। ए बी बराबर x मीटर और ए सी बराबर y मीटर। बी सी कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। कितना मीटर? 25 मीटर। अब यहाँ से इस कोण से हमको देखना है, तो पहले इसको तुम छोड़ दो, पहले ये दोनों भाग को ले लो। क्या हो जाएगा? लंब और आधार। जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब। यहाँ से देखें तो ए बी इसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। बी सी इसका क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार का चर्चा होता है तो कौन सा लगाएंगे? tan या कोट। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, बराबर ए बी का वैल्यू है x बट्टा 25। यही ना हुआ। कोना कोनी गुना कर दो, इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो, तो √3 गुना x, √3x बराबर 25। तो x बराबर कितने? 25/√3 मीटर। या इसका परिमेयकरण कर दो, √3 या √3 से गुना करेंगे तो x बराबर 25/√3 या बटे क्या हो गया? 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3 मीटर। यही ना होगा। इसको समीकरण 1 ले लो। अब इसका तो हो गया, x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है। तो y का मान निकालेंगे, या तो इसको इसके एक साथ ले लेंगे, तो इसको एक कोण नहीं बन रहा है, तो इसको इसको एक साथ ले लेते हैं। तो लंब ये तो लंब हो गया, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण का चर्चा होता है तो कौन सा लगाएंगे? कोस। आधार और कर्ण का चर्चा होता है तो कोस। कोस नहीं तो दूसरा क्या लगा सकते हैं? सेक। कोस या सेक। तो कोस कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो बी सी बट्टा ए सी। बी सी बट्टा ए सी। देखो इसका पूरा रहा है रे। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर बी सी का मान 25/, ए सी का मान यही ना हुआ, वाई है ना। √3 गुना वाई तो √3 गुना वाई तो कितना हो गया?
√3y बराबर 25 दूना 50, या y बराबर लेंगे तो 50 बट्टे √3, इसका भी परिमेयकरण कर दो। कितना हो जाएगा? y बराबर 50 √3 बट्टा 3 3 9 9 के वर्गमूल 3, समीकरण सेकेंड। यानी x का मान हमको निकल गया और y का मान निकल गया। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x और y के मान को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिख देंगे लास्ट में, तो वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई, वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर कितना? तो x का मान कितना? 25 √3 बटे 3 प्लस y का मान 50 √3 बटा 3, 3 3 का लघुत्तम 3, 3 3 का लघुत्तम 3, ऊपर ही जुट जाएगा तो 50 और 25 कितना हो गया? 75 √3 मीटर। देखो तो है आंसर रे, नहीं तो दूसरा इसका चेंज करेंगे फिर। इसमें कितना नंबर है? काटो उसको। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। बिजली का खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे के चोटी से बांधकर इसे सीधा खड़ा करने के लिए जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता है। स्टील के तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा में 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है? उसकी लंबाई ज्ञात करना है। देखो ये होगा किस तरह से? इस तरह से होगा खंभा, यहाँ स्टील तार लगा करके इसको सीधा करने के लिए लगाया गया है। यह कितना डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। ये नहीं कह रहा है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। बिजली के खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे की ऊंचाई कितना मीटर हो गया? 10 मीटर हो गया। हमको यह भाग ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x, a b c, यही ना। खंभा गिरा हुआ था, उसमें तार लगा करके बांध के सीधा किया, तो ये तो हो गया तार खड़ा होगा। अगर तार खंभा पूरा सीधा होगा तो वहाँ से यह क्या होगा? इसे पड़ेगा। उसके बाद ए बी उसकी क्या हो गया? ऊंचाई, खंभा की लंबाई हो गया। तो मानेंगे क्या? क्या मानेंगे? माना कि तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना मीटर है? x मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई यानी ए बी बराबर 10 मीटर, यही ना। तो अब यहाँ से देखने पर यह क्या हो गया? लंब, यह हो गया कर्ण। तो कौन लगाएंगे? साइन या कोसेक। यानी साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी। साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे क्या हो गया? ए सी। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे √2 बराबर ए बी का मान 10 बटे ए सी का मान x। कोना कोनी गुना कर दो। x बराबर कितना? 10 √2 मीटर, 10 √2 मीटर। लास्ट में लिखना तो तार की लंबाई 10 √2 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 10 √2 मीटर होगा।